हमको आप लोगों ने मेहनत करने के लिए जंगल का राजा बनाया है, तो मैं इस जाल से उस जाल, उस जाल से उस जाल कूद रहा हूँ। हम न्याय दिलाने के लिए थोड़े जंगल का राजा बना हूँ। तो वही हाल है। अब इसी से आप कयास लगा सकते हैं कि कौन बंदर है, इसी से आप कयास लगा सकते हैं कौन बंदर है। अरे नाम लेने की क्या जरूरत है साहब? अभी भी राजा मानते हो? नहीं, कल तक राजा थे। अब राजा कौन है? अब राजा कौन है? अब तो समाज अपने आप न्याय पाने के लिए, संघर्ष करने के लिए स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के साथ निकल लिया है। राजा बाप हो गए? नहीं, हम राजा अभी नहीं है भाई, अपने आप नहीं। अपने बंदर जो राजा था उसकी जगह लिया कौन है? देखिए, अब जो राजा था अब उसके जगह पर फिर होगी पंचायत ना, फिर होगी पंचायत। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए आप लोग समय का। आज जो उत्तर प्रदेश के सरकार में रह करके इस बात को मजबूती से लोग कहा करते हैं कि समाज की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, अब तक समाज के लिए, समाज के न्याय के लिए एक भी एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश सरकार से देश के सरकार के लिए जा ही नहीं पाया, तो हम कैसे मान लें? आप बताइए। अरविंद राजभर तो कह रहे हैं कि हम लगातार योगी जी से लेकर प्रधानमंत्री तक मिल रहे हैं और राजभर समाज को आरक्षण दिलाने का काम करने जा रहे हैं, मगर जो बीच में अधिकारी हैं ये बात नहीं सुन रहे हैं। इसका मतलब कि आप सरकार में आप झूठे बने हुए हैं, सरकार में आपकी बातें नहीं सुनी जा रही है, सरकार में आपकी बात नहीं जब सुनी जा रही है तब क्यों गए हैं सरकार में? इसका मतलब कि व्यक्तिगत आप अपने लाभ के लिए, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आप सरकार में सम्मिलित हुए हैं। और जो अरविंद राजभर हो, अच्छा, और उनके दल का कोई नेता अगर कह रहा हो तो ये मेरे पास लेटर द्वारा प्रमाण है। हम तो बधाई देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से घोसी लोकसभा के सांसद माननीय राजू राय जी को बधाई देना चाहूंगा कि इसका उन्होंने पर्दाफाश कराया। वो तो कह रहे हैं कि ये लोग समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं। ऐसा लेटर, हजारों लेटर हमारे पास पड़ा हुआ है जो राजभर समाज के हित के लिए मैंने लिखा है, मगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं और मामला वहां तक। देखिए, एजेंट कहने वाले लोगों को अपने गिरबान में झांक करके देखना चाहिए। ये लोग समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं, हम लोग समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं कि तुम भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो, ये कहने के लिए एक रास्ता है, बचने के लिए उनके लिए एक रास्ता है। कहीं समाज की एक लेटर के द्वारा कहीं भी समाज की कोई लड़ाई इनकी तरफ से हुआ हो तो ये बता दें। तो राजभर समाज को नेता मान रहे हैं ना प्रकाश? राजभर समाज पांव तले इनकी जमीन खसक चुकी है, पांव तले जमीन खसक चुकी है। संजय बाबू, एक बात का मैं विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं, एक कार्यक्रम एक कहीं करें, ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी का नेता कहीं भी कार्यक्रम करे, जब तक 20 विधानसभाओं में घूम करके 20 विधानसभाओं से 2-400 करके लोगों को नहीं जुटाएंगे, तब तक 2000 की भीड़ इनकी नहीं अब हो सकती। सारनाथ में यही ओम प्रकाश जी कहे कि न हम चुनाव लड़ेंगे, न बाप बेटा, न परिवार से कोई नहीं लड़ेगा। अब मैं बता दूं, उस समय प्रथम गाजीपुर जिलाध्यक्ष शालिग्राम यादव जी थे और सुमन चौबे जी महिला जिला अध्यक्ष थी आपको। और उसके बाद इन्होंने जब समाज इनको आगे ले गया अपने चंदे से, तो टेम्पू से फार्चूनर पर चलने लगे। आज उसी समाज को छोड़ दिए। 17 के चुनाव में ये जब पार्टी अखिलेश जी ने इनको सीट दिया तो बताइए कई समाज के लोगों को लड़ाया। सिर्फ धनपुर देखिए, गाजीपुर जखनिया सुरक्षित क्षेत्र, ये पैरासूट विधायक है, उनसे कुछ मतलब नहीं है। कहीं के विधायक है, सोहरतगढ़ क्षेत्र पड़ता है, सिद्धार्थनगर में है सोहरनाथ विधायक, वहाँ से कन्नौज से आया है विधायक। कहीं समाज बता दें, बाप बेटा सिर्फ दो। और आगे भी हम आपको बता दें ये शून्य होंगे। 2027 आने दीजिए, हम लोग लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि राजभर समाज का लाल ओम प्रकाश राजभर हैं जो लगातार लड़ रहे हैं राजभरों की लड़ाई। ओम प्रकाश राजभर लाल और लाल नहीं है। हमारा कार्यक्रम जहाँ देखिए, हमारा कार्यक्रम जहाँ हो रहा है वो निरस्त कर रहा है। मटवा में इससे पहले 1 माह पहले कार्यक्रम हमारा लगा था। अपनी जमीन खिसकते हुए देख के उन्होंने कार्यक्रम निरस्त करा और वही SDM 2 दिन के बाद परमिशन दिया, जनता के दबाव में, राजभर समाज के दबाव में। अपना परिचय दे दें। मैं प्रदेश प्रवक्ता जयप्रकाश पांडे, अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बंदर की कहानी बताई जी, तो आप बंदर इसमें किसको देख रहे हैं? उन्होंने नाम खुल के नहीं लिया। देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, ये हमेशा छोटी छोटी बात हमसे पूछिए। ओम प्रकाश जी हैं बंदर। आप देखिए किससे नहीं, अनुप्रिया पटेल जी के पिताजी थे, सुनिए हम आपको बताते, सुने ना, वो उनसे किए, बसपा से किए, किससे नहीं किए बताइए? किस पार्टी से वो गठबंधन नहीं किए? गठबंधन किए तो राजभर समाज का उद्धार नहीं हुआ। कहाँ उद्धार किए? सुनिए हम आपको बता दें, राजभर समाज को मरवाने वाले और बेतुका बयान देने वाले ओम प्रकाश जी हैं। इनके कहीं भी कार्यकर्ता जाते हैं,
इनके भड़काने पे ही मार खाती। इससे पहले किसी भी कार्यकर्ता और राजभर समाज को प्रशासन चाहे किसी भी सरकार में मारा नहीं गया है, ये आप जान लीजिए। जब से ये मिनिस्टर हुए तब से ये अपने कार्यकर्ताओं को भड़काते हैं हमेशा कि यहाँ जाके कुर्सी पे लात पकड़ बैठ जाओ और जाओ तो ये पीला गमछा दरोगा के सामने रख दो। कानून से देश चलेगा ना, तुम्हारे कहने से चलेगा।